धर्म के अनुसार ग्रह हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे शनि की 7.5 लगी हो, चाहे केतु की दशा हो, चाहे मंगल जो है वक्र दृष्टि से सामने वाले ग्रह में राहु को देख रहा हो, चाहे बहुत सारे अशुभ ग्रह जो है एक ही घर में आकर के बैठ गए हों, कोई भी ग्रह हमें परेशान नहीं कर सकता। हमारे जीवन में आकुलता विपत्ति आती है हमारे किए हुए अशुभ कर्म के उदय से ही आती है। तो फिर वो ज्योतिष जो बता रहा है गलत बता रहा है? हम नहीं कह रहे कि वो गलत बता रहा है। वो आपकी कुंडली के ग्रह की दशा इंडिकेशन दे रही है कि आपके जीवन में प्रतिकूलता आ सकती है, कठिनाई का दौर आ सकता है, क्योंकि आपके अशुभ कर्म का उदय आने वाला है। ऐसे समय आप इधर उधर के चक्कर लगाना छोड़ दीजिए, उस कार्य को करें जिससे आपके अशुभ कार्य अशुभ कर्म शुभ में बदलें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। अपने आप को मजबूत बनाने की तैयारी शुरू करें। जैसे कोई शत्रु बहुत तेजी से आक्रमण करता है तो हम अपने आप को उन शस्त्रों से यदि लैस कर लें तो शत्रु से भी लड़ सकते हैं। तो हमारे जीवन की प्रतिकूलता कर्म रूपी शत्रु से लड़ने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, अपने पुण्य कर्म को बढ़ाएं, अशुभ कर्म को घटाने की कोशिश करें। तो उन प्रभु की भक्ति करें जिनकी भक्ति से आपको मानसिक संबल मिलता है। गुरु की वैयावृत्ति सेवा से आपको आपके परिणाम जो स्थिर रहते हैं, दृढ़ता आती है। यही एकमात्र उपाय है। इन उपायों को करके आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। यदि कर्म का तीव्र उदय है तो भुगतना ही पड़ेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जब स्वयं तीर्थंकर भगवान अपने अशुभ कर्म को नहीं रोक पाए, असाता तीव्र कर्म को, निकाचित कर्म को नहीं रोक पाए, तो हम और आप तो सामान्य हैं, तो वो हम तो रोक ही नहीं पाएंगे। कर्म का उदय हर एक की लाइफ में आता है और अलग अलग फेजेस में आता है। बस ये अंतर है, किसी में थोड़ा कम आता है, किसी में अधिक आता है। तो हम कर्मों से डरे नहीं, कर्मों से लड़ने की तैयारी करें, अपने आप को मजबूत बनाने की तैयारी करें। तो अंदर से यदि हमने अपने आप को मजबूत बना लिया तो हम ये भी नहीं कह रहे कि कर्म टल जाएंगे, कर्म आएंगे, लेकिन आप मजबूत बना लोगे तो कर्म आपके सामने थोड़े से बौने साबित हो जाएंगे। आप उन विपरीत परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाओगे, डटे रहोगे और वो कर्म आकर के निकल जाएंगे। यही एकमात्र उपाय है, अथवा जैन शास्त्र के अनुसार समझना चाहे तो जिसका नाम है विपाक विजय धर्म ध्यान। कर्म के उदय में समता रखना ही सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। आचार्य भगवान कहते थे जब हम विपरीत कर्मों के उदय में समता रख लेते हैं तो बहुत सारे नए कर्म जो है शुभ कर्म बनते हैं और वो शुभ कर्म अंतर मुहूर्त के बाद उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो हमें लड़ने की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, सहायता करते हैं। तो एकमात्र यही उपाय है और प्रभु की भक्ति के माध्यम से हम बहुत इजीली उसे जीत सकते हैं। देखो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जीवन के जीवन में कर्म का उदय आया तीव्र, कुमुदचंद स्वामी जी के जीवन में आया, अकलंक देव के जीवन में आया, सीता के जीवन में आया, अंजना के जीवन में, द्रौपदी के, सबके जीवन में आया। उन्होंने उस समय सिर्फ प्रभु की भक्ति की थी। तो जितने भी चमत्कारिक स्तोत्र रचे गए संकट के दिनों में आए हुए कर्म के उदय में ही रचे गए, चाहे आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी हो, चाहे धनंजय हो, सबने। तो जब अंदर से हम उस प्रकार से प्रभु की भक्ति करने लगते हैं तो वो भक्ति हमें लड़ने की सहायता देती, संबल बढ़ाती है। तो प्रभु की भक्ति ही एकमात्र उपाय है।